छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों को स्वतंत्र वन भी कहा जाता है? तो किस प्रकार के वनों को स्वतंत्र वन भी कहा जाता है? पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन के विषय में। बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता है। तो देखिएगा, जो आरक्षित वन होता है, इसमें जो प्रवेश है ना, मतलब आप इसमें अपने पशुओं को नहीं चरा सकते। जो मतलब जंगली क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, गांव देहात के लोग, तो वो जो है उस क्षेत्र में मवेशियों को नहीं चरा सकते, वहां से कोई वनोत्पाद संग्रह नहीं किया जा सकता, वो सब प्रतिबंधित होता है। संरक्षित वन में ना ये देख रेख में इस तरह के काम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अवर्गीकृत वन में इस तरह की छूट होती है। वहां पर पशुओं को चराया भी जा सकता है, कोई वनोत्पाद है तो उसको संग्रहित किया जा सकता है, और आवश्यकता अनुसार जो सूखे वगैरह लकड़ी वगैरह है उनको भी इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब कि अवर्गीकृत वन में व्यक्ति जो है प्रवेश कर सकता है बिना अनुमति के। तो यहां पर जो अवर्गीकृत वन है, इसको ही स्वतंत्र वन कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा स। तो इसका उत्तर क्या होगा? स। अवर्गीकृत वन को स्वतंत्र वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में बस्तर को चक्रकोट और भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था? तो देखिएगा, गुप्त काल की अगर हम बात करें तो इस समय इसको जो है महाकांतर कहा गया है। महाकांतर कहा गया है। मौर्य काल में शायद दंडकारण्य, या फिर इस काल में भी शायद महाकांतर ही इसको कहा गया है। उसके बाद देखिएगा, जो नलवंशीय काल है, इस समय भी इसको महाकांतर, दंडकारण्य इन नामों से जाना जाता था। बाकी जो नागवंशी काल है, जिस समय बस्तर में नागवंश के शासकों ने शासन किया, छिंदक नागवंश, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के नागवंशी शासक हुए ना, एक छिंदक नागवंशी बस्तर क्षेत्र में, फणी नागवंशी कवर्धा क्षेत्र में। तो जो छिंदक नागवंशी शासक थे, उनके काल में बस्तर को चक्रकोट और भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम क्या है? तो देखो, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीनतम नाम है वो है दक्षिण कोशल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहते थे। ध्यान रखना, रामायण काल। अब भाई रामायण से पुराना क्या हो सकता है? गुप्त काल की अगर हम लोग बात करें तो कोशल कहा जाता था। गुप्त काल में कोशल कहा जाता था। जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, उसमें लिखा हुआ है कि कौशल के शासक महेंद्र को पराजित किया। तो गुप्त काल में कौशल और रामायण काल में दक्षिण कौशल। तो रामायण से पुराना कोई चीज भला कैसे हो सकता है? तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम दक्षिण कौशल हुआ करता था। ध्यान रखना। प्राग कौशल, ये तो महाभारत काल में शायद इसको कहा जाता था। महाकौशल तो कनिंघम के अनुसार है, और बहुत बाद में महाकौशल नाम आया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा खेल नारी प्रधान नहीं है? नारी प्रधान मतलब जो नारी मतलब लड़कियों द्वारा नहीं खेला जाता है। तो देखो, फुगड़ी जो है ना भाई, ये छत्तीसगढ़ में लड़कियों का सबसे लोकप्रिय खेल है। घर घुंदिया ये जो होता है ना, घर घर खेलने वाला, तो कुछ उस तरह का खेल होता है। ये भी लड़कियां बहुत खेलती है। चौसर जो है ना, एक प्रकार का, जैसे कि चौसर जो खेला जाता है ना, जिसको क्या बोलेंगे, जैसे सांप सीढ़ी टाइप का कुछ होता है मेरे ख्याल से। ये अधिकतर पुरुषों का खेल है, हालांकि इसको लड़कियां भी खेलती हैं, लेकिन ये जैसे कि महाभारत में हम लोगों ने देखा है, चौसर जो जुए का खेल होता था, तो कुछ उस तरह से है। तो इसको पुरुष प्रधान माना जाता है। लेकिन अभी तो भाई जो मोबाइल में जो आता है ना, एक सांप सीढ़ी वाला खेल और इस तरह का कुछ खेल आता है शायद। अच्छा, हाँ, चौसर एक आता है ना, सांप सीढ़ी नहीं, वो उसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। लूडो कहते हैं ना। तो कुछ उस तरह का खेल होता है जिसको लड़कियां अभी बहुत खेलती है। लेकिन ये जो चौसर है, पारंपरिक रूप से ये मूलतः पुरुष प्रधान खेल है। बाकी बिल्लस, ये भी महिला प्रधान खेल है, मतलब कि नारी प्रधान खेल है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा, एक बार किसी एग्जाम में पूछा था कि नारी प्रधान खेलों में सबसे श्रेष्ठ, मतलब कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो है फुगड़ी। मतलब कि जो लड़कियां हैं उनका सबसे लोकप्रिय खेल फुगड़ी को माना गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा चौसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं भाई। राज्य का सबसे गर्म स्थान चांपा है, सही है।
राज्य का चेरापूंजी या भुजमाड़ को कहा जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है इस कारण। सही है ये। राज्य का सबसे ठंडा स्थान चैतुरगढ़, नहीं यहाँ मैनपाट होना था, तो यही आपका आंसर है। यही जो है सुमेलित नहीं है, मतलब असत्य है, यहाँ मैनपाट होना था। जो मैनपाट है ये सबसे ठंडा स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ में। आखिरी देख लेते हैं, राज्य में कम वर्षा मैकल क्षेत्र में होती है, ये सही है। तो यहाँ पर स जो है आपका उत्तर होगा, जो असत्य है उसको चुनना था ना, चैतुरगढ़ में नहीं, मैनपाट में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नाग पंचमी कब मनाया जाता है। तो भाई नाग पंचमी कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी को, अर्थात हरेली अमावस्या के 5 दिन के पश्चात इस पर्व को मनाया जाता है, हरेली अमावस्या के बाद। इस दिन जो है कुश्ती का भी आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय कौन सा है। सामान्य शिक्षा क्या बोल रहा है, सामान्य शिक्षा का प्रथम विश्वविद्यालय। यहाँ छत्तीसगढ़ महाविद्यालय दिया हुआ है, भाई ये महाविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय है, दोनों में फर्क होता है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। 1937-38 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित हुआ था ना। उसके बाद दिया है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो कि 1956 में स्थापित हुआ था। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, और जो कला और संगीत है वो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, वो जो है विशेष शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है उसमें जो सामान्य शिक्षा मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम वैसी पढ़ाइयाँ नहीं होती है, मतलब कि जो आर्ट्स वाला होता है ना, जो पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये सामान्य शिक्षा नहीं, ये विशेष शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय था जो कि 1956 में स्थापित हुआ था। सामान्य शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि वर्ष 1964 में रायपुर में स्थापित हुआ था। तो यही आपका आंसर है, छत्तीसगढ़ का पहला सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उत्पाद को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। तो भाई तेंदुपत्ता, इसको जो है समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। अभी 4,000 रुपए प्रति बोरा समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, पहले 2500 था, अभी 4,000 रुपए दिया जा रहा है। और इससे संबंधित कुछ योजना भी चलाई जा रही है जो कि महेंद्र कर्मा जी के नाम पर है। बाकी जो साल पत्ता नहीं, साल का जो बीज होता है ना, वो शायद काम का होता है, उसको शायद खरीदा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खैर, यहाँ खैर दिया है ना, उससे वो निकलता है कत्था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ पलाश, इससे लाख मिलता है, बेर से भी मिलता है, कुसुम से भी मिलता है, लेकिन खैर से नहीं मिलता है। खैर से क्या निकलता है, कत्था, अभी पीछे मैंने बताया था। तो इससे जो है लाख नहीं निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा खैर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कोशा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाई ये स्थित है बस्तर में, कोशा अनुसंधान केंद्र। बाकी ये सब जिले, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, बस्तर, ये सब जो हैं कोसा के लिए जाने जाते हैं, मतलब यहाँ कोसा मिलता है अलग अलग प्रकार का। तो बस्तर में जो है कोशा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।